हेलो दोस्तों, यूपी जीके की जो हमारी सीरीज़ चल रहे थे तो उससे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए बहुत दिनों बाद मैं आज ये डाल रही हूँ यूपी जीके के क्वेश्चंस को। तो जो पहले मैंने 20 पार्ट्स में ये करा दिए हैं, इसके 20 वीडियो मैंने डाले हैं क्वेश्चंस फॉर्म में। ओके, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन रखे वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे। यूपी जीके जिसमें भी पूछी जाती है, जो भी आगे के पेपर होंगे, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं। ये जो सीरीज़ है काफ़ी बेनिफिट होने वाली है। ओके, तो आज पार्ट 21 है। जितने भी क्वेश्चन इसमें कवर हो पाते हैं उतने करेंगे, ठीक है। 10-10 का वो नहीं है, क्योंकि मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल सकती हूँ, इस वजह से जितना भी हो पाएगा वो मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, किस शहर को बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है? तो चरखारी जो है, चरखारी को बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है, जो कि यूपी के महोबा जिले में स्थित है। यूपी के महोबा जिले में चरखारी, जिसे बुंदेलखंड का कश्मीर कहते हैं। महोबा आपको पता है बुंदेलखंड क्षेत्र का ही जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो ये कॉमन क्वेश्चन हो गया है, कितनी है? 10 है। लेकिन अब ये पता होना चाहिए कौन कौन से रामसर स्थल हैं। तो रामसर स्थल की संख्या 10 है, जिसमें ऊपरी गंगा नदी कहाँ पे? ब्रजघाट के नरौरा खंड में, नवाबगंज पश्चिम विहार उन्नाव में, सांडी हरदोई, सांडी जो पश्चिम विहार है वो कहाँ? हरदोई में, समसपुर पश्चिम विहार रायबरेली, समन मैनपुरी, पर्वती अर्गा पश्चिम विहार गोंडा, सरसई नावर झील इटावा, सुर सरोवर कीठम झील बोले तो आगरा, हैदरपुर वेटलैंड और बखीरा वन्यजीव विहार संत कबीर नगर में पड़ता है। अब इसमें ये ऐसे जैसे हैदरपुर वेटलैंड हो गया, ओके। बखीरा वन्यजीव विहार कहाँ? ऐसे पूछ सकता है तो संत कबीर नगर में पड़ता है। समसपुर पश्चिम विहार रायबरेली में पड़ता है। समन वाला मैनपुरी में, पार्वती अर्गा वाला गोंडा में पड़ता है। सरसई नावर इटावा नवाबगंज पश्चिम विहार का उन्नाव में, सांडी वाला हरदोई में, ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट के नरौर। तो ऊपरी गंगा नदी और देखिए सब पश्चिम विहार ही है, कुछ लेक हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र कितना है? तो 2.70% है। कुल क्षेत्रफल हमारा उत्तर प्रदेश का कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 2.70% जो है वो नगरीय क्षेत्रफल है, जो कि 6,558 वर्ग किलोमीटर है। बाकी सारा ग्रामीण क्षेत्र है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में सबसे, आपको इतना तो पता ही है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल हमारा सबसे अधिक क्षेत्र देखे तो कहाँ? यूपी में कौन सा? लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी में सबसे ज़्यादा, फिर उसका सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर, फिर प्रयागराज। लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर, फिर प्रयागराज। और अगर बढ़ते क्रम में बोला जाए तो सबसे कम क्षेत्रफल जो हमारा हापुड़ है, उसके बाद गाजियाबाद। यहाँ पे डिवाइड हो गया था क्योंकि फिर भदोही, शामली, गौतम बुद्ध नगर। हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली, गौतम बुद्ध नगर। विंडम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडम टांडा कुसेहरा खंडजा जलप्रपात कहाँ पे? तो विंडम टांडा कुसेहरा जलप्रपात मिर्जापुर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड क्षेत्र की जो ढाल है वो किधर की ओर है? तो देखिए ऐसे माइंड में ऐसा सेटअप होता है कि वो क्या है, बुंदेलखंड तो ढाल कहाँ? दक्षिण की तरफ होगी, उत्तर, लेकिन नहीं। बुंदेलखंड के क्षेत्र की जो ढाल है वो कैसे? उत्तर की तरफ है, ठीक है, उत्तर की तरफ। और मैदानी क्षेत्र की बात करें तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ है? तो कृषि नेतृत्व, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 जो है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, जो कि लखनऊ में है, उसे प्राप्त हुआ है। ओके, यूपी के नए मुख्य सचिव कौन है? तो वो मनोज कुमार सिंह ने पदभार संभाला है। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं वो, मनोज कुमार सिंह। और अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की बात करी जाए तो कौन है? कीर्ति पांडे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कीर्ति पांडे हैं। और यूपी के नए मुख्य सचिव मनोज कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी? जो कि 1986 में की गई थी। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में की गई, दलदली हिरण के, ठीक है। तो दलदली हिरण जिसे बारहसिंगा के नाम से मतलब जो बारहसिंगा उसी को दलदली हिरण कहते हैं। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु कौन है? बारहसिंगा, तो उसी को दलदली हिरण बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून को किस नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। तो बंगाल की खाड़ी को उत्तर प्रदेश में पूर्वा के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि संपूर्ण वर्षा जो होती है 80 से 83%
जो वो दक्षिण पश्चिम मानसून या पूर्वा से ही होती है। पूर्वा से सबसे अधिक वर्षा जो है तराई क्षेत्र में, सबसे कम कहाँ पश्चिम मैदान क्षेत्र में होती है। ठीक है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला अगर जिला बोला जाए तो कौन है? यूपी में गोरखपुर है, 184.7 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पे होती है। कम मथुरा 54.4 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होती है। प्रदेश में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चलने पे वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। ठीक है, तो अगर पूर्व में मतलब ज़्यादा होती है, पश्चिम में कम होती है, आपने देखा। फिर उत्तर से दक्षिण की तरफ भी वर्षा की मात्रा घटती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो 9 शस्य जलवायु क्षेत्र है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण ऐसे करके तो आपको ध्यान ही रखना है। ठीक है, तो दक्षिण की तरफ बुंदेलखंड का हो जाता है, तो पश्चिम का मैदान है, पश्चिम के बाद मध्य का मैदान, फिर पूर्व का मैदान। ओके, पश्चिम, मध्य और पूर्व। दक्षिण की तरफ हो गया बुंदेलखंड क्षेत्र, और फिर भाबर और तराई क्षेत्र तो है ही है। उत्तर पूर्व का मैदान हो गया, विंध्य क्षेत्र हो गया, दक्षिण पश्चिम का समशुष्क प्रदेश हो गया, पश्चिम मध्य मैदान हो गया। तो डायरेक्ट दक्षिण नहीं है। ओके, पश्चिम है और मध्य है, पूर्व है, पश्चिम पूर्व है। ठीक है, उत्तर पूर्व का है, दक्षिण की तरफ बुंदेलखंड हो गया, विंध्य के क्षेत्र हो गए, ये सब हो गए। तो आपको ध्यान रखना है। रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है उत्तर प्रदेश किस नदी पे है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है, और किस नदी पे है? बेतवा नदी पे है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ललितपुर जिले के बेतवा नदी पे है। ठीक है, ये जो आपको पता ही है कि जो बेतवा नदी है वो एमपी से निकली हुई है। तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की अंतर्राज्यीय बांध परियोजना है। 1958 में इसे शुरू किया गया था। 46 मीटर की इसकी ऊंचाई है। इसे राजघाट बांध के नाम से जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध को। ठीक है, बेतवा विंध्य से निकलती है, हमीरपुर के पास यमुना में विलीन हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में की जाती है। गंगा नदी पे प्रदूषण को कम करने के लिए गंगा कार्य योजना पर्यावरण विभाग द्वारा 1984 में ये तैयार किया गया था। गंगा कार्य योजना के तहत फिर उसकी देखरेख के लिए भारत सरकार ने 1985 में उस समय राजीव गांधी जो थे उनकी अध्यक्षता में केंद्रीय गांधी प्राधिकरण की स्थापना करी, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना करी थी। तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन जो है 1985 में किया था। गंगा कार्य योजना जो तैयार की गई थी 1984 में तैयार की। नमामि गंगे परियोजना कॉमन सा क्वेश्चन है, जून 2014 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसमें जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा संचालित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। ठीक है, इसके पहले केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की आया था, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। यहाँ पे राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण वो था, ये राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना भारत सरकार के तरफ 20 फरवरी 2009 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत की जाती है, जिसमें गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया जाता है। तो गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी जो है वो 20 फरवरी 2009 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के उपखंड 3 के तहत की गई थी। ओके, 2009 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी विद्यापीठ जो कि वाराणसी में, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना वाराणसी में जो कि है 10 फरवरी 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास के द्वारा की गई थी, ऐसा बोला जाता है, तो सही होगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना 10 फरवरी 1921 को, उस समय कौन सा आंदोलन चला था? असहयोग आंदोलन। उसी के दौरान बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास के द्वारा की गई थी। इस संस्थान की स्थापना काशी विद्यापीठ के नाम से की गई। बाद में 1995 में इसका जो नाम है वो बदल कर काशी विद्यापीठ कर दिया जाता है। 1995 में इसका नाम जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया जाता है। ओके, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। किस राज्य को भारत के चीनी कटोरा कहते हैं? तो यूपी को भारत का चीनी का कटोरा कहते हैं। उत्तर प्रदेश गन्ने का एक सर्वोच्च उत्पादक है। 13-14 के अनुसार गन्ने के कुल उत्पादन में इसका हिस्सा 38.61% रहा था। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की बात करें, सहारनपुर, मेरठ, बरेली जैसे शहर में गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बुलंदशहर, सहारनपुर, मेरठ, बरेली। ओके,
अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री? तो छोटा बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 2 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी, कौन? सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती। 2 अक्टूबर 1963 से 1967 तक सुचेता कृपलानी यूपी की मुख्यमंत्री रहती हैं। ओके, 63 टू 67, ठीक है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थी। उसके मायावती कई बार रहीं। उनका कार्यकाल जैसे 95 में, फिर 97 में, फिर 2002 से 2003 में, 2007 से 12 में, जो कि बहुजन समाज पार्टी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धंधरौल बांध किस नदी पे है? तो धंधरौल बांध घाघर नदी पे है, ठीक है। घाघर नदी के ऊपर कहाँ पे? सोनभद्र जिले में। धंधरौल बांध घाघर नदी के ऊपर सोनभद्र जिले में रॉबर्ट्सगंज के पास 1917 में धंधरौल बांध पे बनाया गया था, ठीक है। धंधरौल बांध बनाया गया था, सॉरी। तो धंधरौल बांध किस नदी पे है, कब बनाया गया? 1917 में, सोनभद्र जिले में है, घाघर नदी पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनाइट पट्टिया तथा स्लेट बनाए जाते हैं तो चुनार में। चुनार कहाँ? मिर्जापुर में। ग्रेनाइट पट्टिया स्लेट कहाँ बनाते हैं? चुनार में। चुनार कहाँ? मिर्जापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्बेस्टॉस कहाँ पाया जाता है? तो एस्बेस्टॉस मिर्जापुर झांसी में पाया जाता है, ठीक है। एस्बेस्टॉस का प्रयोग विनिर्मित वस्तु की विस्तृत श्रृंखला में किया जाता है, ज्यादातर निर्माण सामग्री में। तो आपको बस ये ध्यान रखना कहाँ पे यूपी में है, तो मिर्जापुर झांसी में पाया जाता है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के जौलौन जिले के कालपी में 84 गुम्मद है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा 84 गुम्मद कहाँ पे? वहाँ पे तो यूपी के जौलौन पे। ओके, कमादगिरी पर्वत चित्रकूट में। कामदगिरी पर्वत कहाँ पे? चित्रकूट में। कनक भवन अयोध्या। कनक भवन कहाँ? अयोध्या में। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में। और 84 गुम्मद जौलौन में। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं। ठीक, चलिए इतना ही रखते हैं।